हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं सुबह फिर से 5 बजे उठ जाती हूँ, पर मैं जब बाहर आती हूँ तो मैंने देखा कि वेदर इतना ठंडा हो रखा था कि मैं दोबारा जाके हाफ एन आवर सो जाती हूँ। एंड जब मैं दोबारा उठ के आती हूँ तो बाहर इतना सुबह हो गया हो था। फिर मैं सोचती हूँ कि ठीक है, अब पढ़ने के लिए बैठ ही जाते हैं, तो मैं वो कैब करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैं बहुत दिनों से सिर्फ लेक्चर देख रही थी एंड लेक्चर वाले वीडियोज़ के क्वेश्चन ही कर रही थी, पर मैं आज सोची हूँ कि आज मैं खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, वो भी पूरे सब्जेक्ट का जो मैंने पढ़ रखा है। तो आज मैं पूरे दिन टेस्ट ही दूंगी एंड प्रीवियस लेक्चर के जो भी नोट्स थे सबको रिवाइज करूंगी। आज कोई भी नया लेक्चर वीडियोस मैं नहीं अटेंड करने वाली। तो इसी के साथ मैं बैठ जाती हूँ इंग्लिश के पूरे नोट्स रिवाइज करने। जो मैंने नाउन एंड प्रोनाउन के जो दोनों लेक्चर कर रखे हैं उसे मैंने पहले रिवाइज किया। बारी थी कुछ क्वेश्चन लगाने के, तो मैंने सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगाए, फिर पारा जंबल के लगाए, देन उसके बाद साइनो एंटो के भी लगाए, क्योंकि वो कैब के साथ अपने ग्रामर सेक्शन को भी हमें लेके चलना चाहिए। एंड यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन पारा जंबल के, 50 साइनो एंटो के एंड 50 मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगा लिया था। एंड आज मेरा हेड वॉश डे था तो मैं थोड़ा सा जंपी ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं एक मॉक देती हूँ जिसमें मेरे कुछ उतने खास नंबर तो आते नहीं है, बट होप अपना हारना नहीं है। कभी कभी मॉक में अपने इतने कम नंबर देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ कि मुझसे कुछ होगा भी नहीं होगा, बट मैं एट द एंड मैं ये सोच लेती हूँ अगर हम ठान लेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एंड यही सब बोल के मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ एंड बैठ जाती हूँ टाइपिंग प्रैक्टिस करने के लिए। तो टाइपिंग में मैं रोज सिर्फ 15 मिनट ही टाइम देती हूँ एंड धीरे धीरे मेरी टाइपिंग स्किल भी इम्प्रूव हो रही है। एंड ऑयलिंग करके जो मैं चंपू की तरह बैठी हुई थी, अब उसे धोने का टाइम आ गया था तो मैं एक शार लेकर आ जाती हूँ एंड इससे मेरा मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। एंड अब बारी थी मैथ्स की, तो मैं मैथ्स के लिए तो पहले खुद को प्रिपेयर करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं आज दोनों अर्थमेटिक एंड एडवांस के मैंने जितने भी लेक्चर कर रखे हैं आज दोनों को क्वेश्चन में लगाने वाली हूँ। एक क्वेश्चन करने में ही मेरे 1 से 2 मिनट चले जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि अब सेक्शनल टाइमिंग आ गया है तो मेरा क्या होगा भाई। बट एक चीज़ बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी है कि वो शुरुआत ही अब सेक्शनल टाइमिंग की प्रैक्टिस के साथ करेंगे। बाकी जो बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं वो 1 आवर के बेसिस पे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे, बट अब जो बिगनर है डायरेक्ट वो सेक्शनल टाइमिंग लगाएंगे, जिसके कारण उन्हें कैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। 2-3 दिनों से लग रहा था कि अब बारिश होगा, अब बारिश होगा, अब बारिश होगा। एंड यहाँ पे मौसम अचानक से इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, ख़राब क्या मैं बोल रही हूँ, इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि मुझे लग रहा था कि अब बारिश तो हो ही जाएगी। यहाँ पे मैं अपने बायोस के लेक्चर रिवाइज कर रही थी जो भी मैंने कर रखा है। तो बायो में मैं अभी तक सेल एंड प्लांट टिश्यूज ही किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ मॉक दिया है। एंड यहाँ मॉक देते देखते बाहर कुछ होती है बहुत ही मस्त चीज़ होने लगती है, बहुत ही ज़ोरों की बारिश, पूरे रूम में पानी आने लगता है। तो मैं वहीं पे एक्साइटमेंट के साथ अपने बुक कॉपी को बंद करती हूँ और चली जाती हूँ बाहर के व्यू एंजॉय करने। सो आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग हियर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल इफ यू आर न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।